दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज है चैलेंज डे 4। तो ALP CBT 1 का चैलेंज 35 डेज़ का में आज डे 4 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा सेट 3। तो चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध प्रतिरोध संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? ठीक है, ये जो स्वदेशी है मतलब कि मेड इन इंडिया है, ये जो एंटीबायोटिक बनाया गया है, ये ऑप्शन है इसका ए। ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नेफिथ्रोमाइसिन। और ये जो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका ए भी एंटीबायोटिक है। और ऑप्शन नंबर डी का देखते हैं क्या है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो देखिए क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम जो है नेफ्रिथोमाइसिन है। ठीक है, 20 जनवरी 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दवा प्रौद्योगिकी संक्रमणों से निपटने के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में क्या बोला है कि निमोनिया से बचाव के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा तैयार की गई है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहले ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। और ये स्वदेशी है। एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफ्रिथोमाइसिन। और ये किसके लिए है? तो ये निमोनिया से बचाव के लिए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो इसमें थोड़ा सा देख लें, इसी में है। तो देखिए मार्च 2025 में, ठीक है, यहाँ से देखिए मार्च मार्च 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। आगे देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करता है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो चाइना के शंघाई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि 448 और 336 का मशा और 48 और 36 के माशा का कितना गुणज है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 28/3 है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेल्समैन अपनी पूंजी का 1/4 पर 2% पूंजी के 1/4 पर 4% और शेष पूंजी पर 10% प्रतिफल कमाता है। उसकी पूंजी पर अर्जित प्रतिशत लाभ का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप कुल पूंजी को कुल
पूंजी, ठीक है, इसको मान लेते हैं 100। तो पहला क्या बोल रहा है, पूंजी का 1/4 भाग बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर पूंजी का, टोटल पूंजी का 1/2 भाग 50 आएगा। अब शेष पूंजी देखते हैं, ठीक है। शेष पूंजी, तो शेष पूंजी क्या होगा आपका 25 गुना 2% प्लस 50 गुना 4% प्लस 25 गुना 10%, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 0.5 प्लस 2 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तब अब हम प्रतिशत निकालते हैं, औसत प्रतिशत 5/100 इंटू 100 बराबर 5%, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि डेविस 25 रुपये में 10 केले खरीदता है और 45 रुपये में 9 केले बेचता है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ पर आइटम और यहाँ पर प्राइस, 10 रुपया में 25 रुपया, 10 वस्तु का 25 रुपया और 9 वस्तु का 45, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर CP जो है 225 और यहाँ पर SP जो है 450, ठीक है। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत तो कितना हो जाएगा आपका 450 माइनस 225 बाई 225, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए। तो इसके कितना होगा 225 बाई 225 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 100% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में 9,680 और 4 वर्ष में 11,712.80 हो जाता है, तो ब्याज का दर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिश्रधन है, ठीक है, मिश्रधन और यहाँ पर मूलधन है, ठीक है, मिश्रधन और मूलधन है। देखिए मिश्रधन कितना दिया है, ये √11,071,280 और मूलधन जो है आपका 9680, ठीक है। ये इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 121 इस टू इसका वैल्यू 100, तो कितना आ जाएगा 11:10। तो अब हमको रेट निकालना है, तो 1/10 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, तो इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। एक जो है जेलीफिश जो है वो सिलेंट्रेटा कॉलम में आएगा
बी सेकंड जो है क्रेफिश, ये आपका किट में आएगा। तीसरा पॉइंट वेल फिश जो है, वेल फिश बी आएगा स्तनपाई में। और चौथा जो है डेवल फिश, डेवल फिश आएगा आपका मोलास्का में। ठीक है, 4 ऑप्शन। चलिए इसका आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसमें देखिए जेली फिश जो है सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है, क्रेफिश किड फिश में आता है, वेल फिश जो है स्तनपाई में, और डेविल फिश मोलास्का में आता है। सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के सदस्य जलीय, अधिकांश समुद्री, स्थलबद्ध या मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, जिनमें समिति पाई जाती है। ठीक है, तो ये सिलेंट्रेटा और निडेरिया संघ जो है ये अधिकांश समुद्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होती है? तो ये पता है हम लोग को, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ए प्लस बी जो है वो जुड़ करके संयोज कर लेता है। ठीक है, ए बी हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या है? CaO प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CaOH का होल टॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर के एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसे उसी पदार्थ और लंबाई लेकिन दुगनी अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ओके, तो R इक्वल्स टू रो L अपन A। ठीक है, इसका वैल्यू रेसिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। तो ये R डैश जो है नया रेसिस्टेंस रो L1/A1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको बोला है L1/A1 का जो वैल्यू है वो है 2A के इक्वल है। तो R डैश रो L/2A। ठीक है, तो इसको 1/2 बाहर कॉमा ले लेंगे, रो L/A। तो और हम ठीक है, तो अब R डैश का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर R डैश जो है R/2। ठीक है, R का वैल्यू 10 था, 10/2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पर 7 बॉक्सेस है, इस तरह एक के ऊपर एक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बॉक्स सी के नीचे केवल एक है। ठीक है, यहाँ सी के नीचे सिर्फ एक बॉक्स है, सी के नीचे एक बॉक्स है। फिर बोल रहा है कि सी और एच के बीच 3 बॉक्स है। बॉक्स सी के नीचे केवल एक बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, सी और एच के बीच 3 बॉक्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर एच हो जाएगा, सी और एच के बीच 3 बॉक्स है। बॉक्स एफ को सी के ठीक नीचे, सी के नीचे एफ हो गया। बॉक्स एफ को हो गया ये। बॉक्स एच और जी के बीच केवल पी है। ठीक है, यहाँ पर एच और जी के बीच पी हो गया लास्ट। और
फिर बोल रहा है कि बॉक्स ई को एच के ठीक ऊपर, एच के ऊपर में, एच के ऊपर में ई हो जाएगा, तो यहाँ पर लास्ट डी बचा। फिर यहाँ पर बोल रहा है डी और एफ के बीच क्या है, ठीक है, ये डी और एफ के बीच क्या हो जाएगा, सी। कितना बॉक्स है, एक, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कथन पूछ रहा है, यहाँ पर कथन कह रहा है, कथन यहाँ औद्योगिक उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पिछले दशक में शहर ए में हवा की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब हुई है। तो कार्रवाई में क्या करने कह रहा है कि ए, पहला बोल रहा है कि शहर ए के अधिकारियों को शहर में उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन नियंत्रण नियम लागू करनी चाहिए। हाँ, ये सही है। दूसरा बोल रहा है उद्योगों को शहर ए के निवासियों को खराब वायु गुणवत्ता से बचाने के लिए फेस मास्क वितरण करनी चाहिए। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये जो कंपनी बैठती है वो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से बैठती है। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। तो यहाँ एक मेज, एक वृत्त बनाइए। पहले कितने जन हैं, दो, दो चार, दो छः, 7 जन हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। केंद्र की ओर सब देख रहे हैं। तो वी के दाईं ओर से गिरने पर बी और टी के बीच एक जन है। वी के दाईं गिरने पर बी और टी के बीच एक जन है। क्यू और आर दोनों निकट पड़ोसी है, ठीक है। क्यू और आर दोनों निकट पड़ोसी है, ठीक है। आगे देखते हैं, एस टी के निकट पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर भी एस नहीं होगा। आगे देखते हैं, आर के बाईं ओर गिरने पर पी और आर के बीच एक जन है। आर के बाईं ओर गिरने पर पी और आर के बीच एक जन है, यहाँ पर हो जाएगा। एस टी के निकट पड़ोसी नहीं है, यहाँ एस, यहाँ 3 जगह एस हो सकता है। क्यू और आर दोनों के पड़ोसी हैं, क्यू और आर, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर एस हो जाएगा। तो यू के बाईं और तीसरे, ऑप्शन नंबर यहाँ के 1 2 3, तो यहाँ पी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्यू और आर है, ठीक है, यहाँ रिलेशन मिलाना है। क्यू आर की माँ है, ठीक है, यहाँ आर की माँ क्यू। फिर बोल रहा है कि आर एस का पति है, आर जो है एस का पति है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। एस टी की बहन है, एस जो है ये टी की बहन है, ठीक है। ये आपका ब्रदर और सिस्टर हो सकता है। यहाँ पर टी यू का बेटा है, ठीक है, टी जो है यू का बेटा है, तो यहाँ कह रहा है क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू का एस से ये पति का माँ, डी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सभी प्याज क्या है, टमाटर है, और कुछ टमाटर आलू है, तो यह पहला बोल रहा है कम से कम कुछ
टमाटर प्याज है, कुछ टमाटर प्याज, हाँ सही। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि कुछ प्याज आलू है, तो दूसरा निष्कर्ष नहीं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 16। भारत किस वर्ष तक अपने स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2035 तक स्पेस, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। तो इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं हम। तो देखिए, वर्ष 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है भारत। वर्ष 2035 तक भारत के पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसका नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में भारत, अमेरिका और रूस के पास ही अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन है। इसरो का लक्ष्य 2040 तक चांद पर भारत को उतारना है। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त 1959 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अप्रैल 2025 में राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार में सागर पहल के तहत भारतीय महासागर जहाज ISO के रूप में किसे हरी झंडी दिखाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INS सुनियना। ठीक है, INS सुनियना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ए और बी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे एक खेत में घास काटते हैं। वे ए से शुरू करते हुए 5 बजे से प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। तो चलिए देखिए, ए 12 घंटा, बी 10 घंटा। तो इसका यूनिट निकालते हैं पहले। 60 यूनिट, 12 25 60, 10 6 60। ठीक है, तो 2 यूनिट जो है ये आपका 11, 2 दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 दिन में 55 यूनिट होगा। ठीक है, लेकिन ये 10 दिन हुआ तो 10 दिन बी का आया है। ठीक है, अब ए में इसमें और 5 जोड़िए ए का, तो 60 दिन, 60 यूनिट काम हो गया 11 दिन। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 AM में आप 11 घंटा जोड़िए, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 बजे PM। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 19। एक ट्रायंगल है इस तरह का, ये PQR। ठीक है, एंगल P का वैल्यू निकालने बोल रहा है। P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर थीटा प्लस 20 डिग्री। ठीक है, और P माइनस R 26 डिग्री है यहाँ पर। तो थीटा माइनस 26 डिग्री। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो ये जो है ये P का एंगल है, ये एंगल R का है। ठीक है, और Q का एंगल 0 डिग्री है। तो अब निकाल लेंगे कैसे? 0 डिग्री, तीनों को जोड़ देंगे, प्लस थीटा प्लस 20 डिग्री, थीटा माइनस 26 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 62।
तब देखिए तो एंगल पी का वैल्यू थीटा प्लस 20 डिग्री, तो लिखा ली 62 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 82 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 25/6 इंटू 1/25 इंटू 75 डिविजिबल, यहाँ पर आप इसको 25 कीजिए, ये एक, ठीक है, ये 1/25 हो जाएगा। 25 से 25 कटा तो इस तरह कैलकुलेशन कीजिए, तो इसका वैल्यू जो है 1/2, बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रवि और रविता ने प्रत्येक के पास कुछ कांच थे। कविता के पास रवि से 12 कांच अधिक थे। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कांच अधिक होता तब कवि के पास मौजूद कांच की संख्या के 3 गुना, तब रवि के पास मौजूद कांच की संख्या के 4 गुना के बराबर होते हैं। कविता के पास वास्तव में कितने कांच थे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कविता के पास हम लोग कांच को x मानते हैं और रवि के पास x-12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे कितने हैं, जैसे x+1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x-12 +1 इंटू 4। यहाँ पर 3x + 3 बराबर 4x - 44। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 47। तो कविता के पास वास्तविक कांच कितने हैं? कविता के पास 47 कांच है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे किसको निरूपित करती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बोल रहा है क्या भार वह बल है जो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण रूप में नीचे की ओर कार्य करता है, तो ये सही है। बी पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रणोदक मतलब थ्रस्ट वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के क्षेत्रफल के लंबवत होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 24। उन सही समीकरणों की चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष मुक्त रूप से गिर रहे किसी वस्तु के अंतिम और आरंभिक वेग निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू v-u/t। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, द्विविस्थापन, तो आप यहाँ देखिए ये विस्थापन है, ये सेकंड नंबर जो है ये मेरा द्विविस्थापन है। ठीक है, आप यहाँ पर Na2SO4 एक्वा प्लस BaCl2 है। ठीक है, यहाँ पर Ba बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, NaCl। तो यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम सल्फेट जो है यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो जा रहा है, यहाँ विस्थापित हुआ,
और बेरियम क्लोराइड जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। तो ठीक है, अब ये 2 नंबर इसका होगा, लेकिन ऑप्शन में चेंज है। क्या है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी में है 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो यहाँ पर NaTiON इसको क्या लिख रहा है? RZLRQM। ठीक है, तो इसको देखिए, ये यहाँ से ये जो है अपोजिट है। ठीक है, एक एक छोड़ करके उसका अपोजिट है। I का R और N का M। तो इसी तरह इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, यहाँ x जो है वैल्यू पूछ रहा है 752 है, तो 432 का वैल्यू यहाँ y के पास क्या होगा? तो यहाँ पर हम जिस तरह ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, 4 4 7 और 5 5 7। जब आप इसको यहाँ रखिएगा तो दोनों का डिफरेंस जो है 125 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 125 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 21 22 24 28 36। ठीक है, देखिए यहाँ +1 +2 +4 +8 +16 6 6 12 4 1 5 52। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो ये कैलकुलेशन कीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये डिवाइड और इनटू रखने पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 7 का वैल्यू 30 है और 14 का वैल्यू 100 है, तो हमसे 22 पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 से और माइनस फिर 10 कीजिए। ठीक है, सॉरी -40 से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 10 से -40, इसको भी मल्टीप्लाई 10 -40, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में पुरुष के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हितेश गुलिया। हितेश गुलिया। ठीक है, और ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियन कहाँ हुआ था? ये ब्राज़ील में हुआ था 2025 का, जिसमें से भारत ने कुल 6 पदक लाए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, पुणे, लखनऊ और कोलकाता। ठीक है, पुणे, दिल्ली और कोलकाता, ये 3 यूनिवर्सिटी में रखे गए हैं। तो इसका कुछ तो देखिए, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2024 को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए थे। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर नीम 8000 है। ठीक है,
पहला सुपर कंप्यूटर नीम 8000। और ये 31 नंबर क्वेश्चन का देखिए कि हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में पुरुष के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के हितेश गुलिया ने ब्राज़ील में फोज दू इगुआकू में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुष के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय मुक्केबाजियों ने कुल 6 पदक अपने नाम किया, जिनमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसके वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ जो डिवाइड x+2 है उसको उधर ले जाइए, x-2 हो जाएगा। तो अब x का जगह है वहाँ पर वैल्यू रखिए, ठीक है। -x³ -4 -2 का स्क्वायर +11, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 माइनस यहाँ +8 +11, ठीक है। सॉरी, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ 16 -11। यहाँ और भी ऑप्शन है ना, अच्छा 8x भी है। एक सेकेंड, यहाँ माइनस और यहाँ +16 +11, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है 3 हो जाएगा, ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी टमाटर का उपयोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका कितना व्यय प्रतिशत बढ़ा या घटा होगा, ठीक है। तो देखिए 300% क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। ये उस फॉर्मूला में निकालना है, R1 + R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100, ठीक है। इसी पे तो 3300 हो जाएगा, -70 -21 00/00, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालिएगा तो 20% हो जाएगा, और फिर 20% बढ़ोतरी के साथ, ठीक है, प्लस में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतना ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा। वह अब पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है। उनकी हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक संतरे का क्रैमुल 10/4 कितना हो जाएगा 2.5। ये पहला संतरा था, ठीक है। अब दूसरा संतरा का क्रैमुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10/5 2। तब 2 संतरे का क्रैमुल मतलब 1 + 2, 2 संतरा का क्रैमुल कितना हो जाएगा 2.5 + 2 कितना हो गया बराबर 4.5। अब एक संतरे का क्रैमुल निकालेंगे, कितना टोटल हो गया 4.5/2 कितना हुआ 2.25, ठीक है। एक संतरे का अब विक्रैमुल निकालेंगे, (20/9). अब हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत कितना 2.25 -20/9 बाई 2.25 और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू निकालिएगा
तो 1.19/81%, ठीक है। और ये जो है ये प्लस में होगा, ठीक है, लाभ। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों की नियुक्ति किया है। यदि 500 दिन में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाली अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या निकालने कह रहा है, ठीक है। तो इसका आप किसे निकालेंगे, M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 बाई W2, ठीक है। तो यहाँ पर 200 श्रमिक हो गए, ठीक है, और 50 दिन 1/4 काम कर रहा है, बराबर 200 प्लस x, ठीक है, इंटू 100। 150 में से 50 दिन माइनस करने पड़ेंगे, बटा शेषता 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, इसको x का वैल्यू 100 आ जाएगा। तो 100 जो है अतिरिक्त हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं 37। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, मूत्राशय एक युग्म होता है। मूत्राशय जो सिर्फ एक होते हैं, एक युग्म नहीं होते, सिर्फ एक होते। चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, कौन सी धातु में अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये एक्सेप्शंस क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो नाइट्रिक अम्ल जो है किसी से भी अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे तत्व हैं जिससे वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। वो क्या है, मैग्नीज है और मैग्नीशियम है, ठीक है। सिर्फ ये दो तत्व है जो इसके साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। किस कोशिका अंग को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने की ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, पेरोक्सीसोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पेरोक्सीसोम। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये रीजनिंग है, तो आप इसको देखिएगा। तो ये +5 +5 +5 पे बैठा हुआ है, और इसका ऑप्शन 41 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। देखिए 42, कोई बस जो है कार नहीं है, कोई कार जो है वो ट्रक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है कि कोई कार बस नहीं है, सही। दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई ट्रक कार नहीं है, सही, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43।
तो यहाँ 4, 35, 11 है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ये आपका 4 + 11 जोड़िए आपका 15 और इसमें 20 जोड़ दीजिए, आपका 35 आ जाएगा बीच वाला। तो इसी तरह सी नंबर ऑप्शन देखिए, 13 + 20 कितना हो गया, 33 प्लस आप इसमें 20 जोड़ दीजिए, आपका 53 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कुछ चूजे जो हैं मुर्गियां हैं, ठीक है, कुछ चूजे मुर्गियां हैं, कोई मुर्गी अंडा नहीं है, कोई मुर्गी जो है अंडा नहीं है। तो यहाँ पहला में बोल रहा है कि कोई चूजा अंडा नहीं है तो गलत, और कोई मुर्गी अंडा नहीं है तो भी गलत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पर आई का कूट पूछ रहा है। तो आई का कूट जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पर आप आई का ऑप्शन नंबर बी, KI आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 26 अप्रैल 2025 को नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तमिलनाडु में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया है, जिससे जिससे पूर्व कब जिससे पूर्व कब क्रिकेट में आयोजित किया गया था। तो ये इससे पूर्व 1900 में शामिल हुआ था, और उसके बाद अब 2028 में आपका लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस में शामिल किया जा रहा है। कितना, 128 वर्ष के बाद, ठीक है, 128 ईयर के बाद शामिल होने जा रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ बोल रहा है कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के अध्याय से 4,910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी की कुल कितनी राशि एकत्र करने का अनुमान दी गई है। ठीक है, तो देखिए 4910 करोड़ में 20% का कमीशन है। ठीक है, 20% अधिक कमीशन है, तो 120, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, बट डिवाइड करेंगे तो आंसर 5892, ठीक है, 5892 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, 49। तो 40 छात्र हैं कुल, जिसमें से 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, और 5 छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह मिलाते हैं। देखिए 5 छात्र जो है वो टेनिस भी खेलते हैं, और 5 छात्र जो है वो आपका क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट सी, 5 छात्र जो है वो क्रिकेट भी खेलते हैं, और 15 छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो 15 छात्र में यहाँ से 10 हो जाएगा, जो 10 5 15 इधर हो गया, और 10 छात्र और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, इधर 15 15 हो गया। तो कितने छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो आपका 40 में से ये 10 10 20 और 5 15, ठीक है, सॉरी 25, तो 25 माइनस, सॉरी एक सेकेंड,
40 में से आपको 25 को माइनस कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसका वैल्यू जो है ए हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है। अब 51 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पर एक शंकुआकार तंबू है जिसके आधार पर 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, जो को बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए तो इस तरह एक ये है कोन है। ठीक है, ये जो है 8 दिया हुआ है हाइट, और एल जो है ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको एल निकालना है। एल कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, सॉरी ये प्लस होगा ना, तो यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट में था, 10 मीटर हो गया। तब देखिए कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, तो 6 इंटू इसका लेंथ इज इक्वल्स टू पाई आर। आर का वैल्यू कितना है 6, और एल का वैल्यू अभी हम निकाले 10। ठीक है, तो यहाँ से आप 6 से 6 कट गया, तो एल का वैल्यू जो है 31.3/7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी 52। हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी। ए भी है कि ए क्या बोल रहा है कि, सॉरी ए नहीं, सी देखिए, दो उत्पाद के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं, दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है, राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना कहलाता है। ठीक है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली बोलते हैं, और नाभिक जो है लिपिड संचय। तो डी नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेते हैं और एंजाइम का उपयोग करके पाचन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलोजाइक, होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। फिशलिस एक यौन संचारण रोग है, वो किसके कारण होती है। तो फिशलिस जो है ये ट्रैपेसोमा पैलेडीज के चलते होता है। ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि अगर नियंत्रण प्रभुत्व से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, चालबाज जो है छल से संबंधित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, चालबाज छल से संबंधित है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये +3 और +2 के कॉन्सेप्ट में बैठ रहा है। तो डी में देखिए, डी ऑप्शन जो है IKN। ठीक है, ये भी +3 एंड +2 के कॉन्सेप्ट में बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। देखिए यहाँ पर 40 को 53 से संबंधित है, ये 8 जो है 13 से संबंधित है, तो 68 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 40 जो है इसको हम क्या करते हैं, 40 को हम क्या करेंगे, देखिए 6 का स्क्वायर +4,
ये आपका 53 आ जाएगा। ठीक है, 53 आ गया। अब यहाँ 8 में देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 13 आ गया। अब 68 को क्या कीजिए आप, 8 का स्क्वायर प्लस 4, तो आपका 68 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 68। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ये कोडेड है BIRD, इसको हम D K T और F में कोडेड है। तो ये जो है सारा +2 पे बेस्ड है, +2 +2 +2 एंड +2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए, जी सॉरी सॉरी सॉरी, तो EAGLE, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, +1 है। ठीक है, +2 GCING। ठीक है आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पर भी +2 +2 +2 +2 के कॉन्सेप्ट में बैठा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, VE25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह लोगो किसने परिकल्पना मतलब किसने डिज़ाइन किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, प्रशांत मिश्रा। ठीक है, प्रशांत मिश्रा। तो ये क्या है, CGDA मतलब रक्षा लेखा महानियंत्रक के लिए एक लोगो बनाया है, वो प्रशांत मिश्रा ने इसको डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 63। वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 30 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 8 बचे, तो आप इसको 98, अब डिवाइड कीजिए 15 से, डिवाइड कीजिए 30 से, डिवाइड कीजिए 45 से, सब में लास्ट में 888 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पर अब पहले ऑप्शन देखना है, यहाँ पर क्या निकलने बोला है, वह। ठीक है, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार गेंद को प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से व्यय की करने की दर पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, 4πr²। ठीक है, 4 × 22/7 गुना r कितना है, 14 × 14। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 2464 सेंटीमीटर। और कितने गेंद को निकालने कह रहा है, 10 को, तो क्या होगा 24640 आंसर। ये कुल व्यय हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। y³ -1 जो है वो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, k कांस्टेंट y x, तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पुट करने से x का वैल्यू जो है 156 आता है। अब y³ -1 बराबर k/x है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 3 रखना है वैल्यू, y की जगह 9 रखना है। ठीक है, 9³ -1 बराबर 156/x। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 156/9।
156/7 ठीक है। तो इसको रेफरेंस कीजिए 13/14 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 ठीक है। 26 का पावर 0.31 है, इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू दिया है, सॉरी ये वाई का वैल्यू दिया है, और 26 का पावर में 0.89 इसका वैल्यू एक्स है। तो यहाँ पर आप पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं बने तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, हम इसका फुल सॉल्यूशन भेज देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 532 रुपये की छूट पर 35% की छूट पर और 40 रुपये अंकित मूल्य की एक सेल पेन को 85% की छूट पर खरीदा, तो सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई। तो देखिए अब हम क्या निकाल रहे, सेविंग। बचत तो 100 मान लीजिए, उस पहला 53% और दूसरा 40% पे छूट निकाला है ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 53 + 40 34 53 और 34 कितना आ जाएगा, 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिसके पश्चात 20 सेकंड में कार रुक जाती है। तो अब मंदल निकालने बोल रहा है, तो A = V - U/T ठीक है। तो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड और 20 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 1/2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है, रिटार्डेशन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69। सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है कि इसमें क्या होती है, इसमें खोपड़ी होती है, खोपड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ध्रुवन ठीक है। ध्रुवन जो है ये घटना ध्वनि में नहीं होती है ठीक है, पोलराइजेशन ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, लाइट वेव में होती है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन देखिए, रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है, सही है। बी नंबर, हीलियम अक्रिय गैस है, ये भी सही है। सी नंबर देखिए, जिनॉन सभी अक्रिय गैस में सबसे अधिक क्रियाशील है, तो ये भी सही है। और लास्ट डी नंबर बोल रहा है कि वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है, तो डी नंबर जो है ये सरासर गलत है ठीक है, दुर्लभ गैस हीलियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब 72। 3, 6, 9, 18, 21 ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 3 × 2 6 और यहाँ पर +3 लिखिए ठीक है। फिर यहाँ पर 9 दूना 18, फिर यहाँ पर +3 लिखिए, फिर यहाँ पर ×2, तो क्या आ जाएगा, 42 आंसर। चलिए अब 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 73
तो यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी प्रतीक मतलब सभी चिन्ह को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में कौन सी दाएं से सातवीं होगी? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सी बी से अधिक लंबा है, बी से लंबा है सी। ई एच और क्या बोल रहा है, केवल दो व्यक्ति सी और एफ के बीच है, तो सी और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति है। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पर कोई होगा। हाँ, ई एच से अधिक लंबा है, ई जो है सॉरी ई एच से अधिक लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर एच कीजिए और एफ और सी के बीच ये हो गया। ठीक है, एच और बी के बीच कौन है, तो एच और बी के बीच में तो कौन है, 2 जन है, ये 2 जन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 75 क्वेश्चन नंबर 2 1 7 5 6 4 8। प्रत्येक सम में एक जोड़िए और विषम में घटाइए तो प्रथम और अंतिम अंक। ठीक है, ये प्रथम और ये अंतिम अंक। ठीक है, इसमें +1 कीजिए और इस और अंतिम अंकों का योग इसमें भी 1 कीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12, 9 3 12, 9 + 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। थैंक यू। और कल टेस्ट के लिए रेडी रहिए।